me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. टूर्नामेंट स्टार्ट होते ही गोकू वेजिटा एक दूसरे के आजू बाजू खड़े होते हैं। गोकू वेजिटा से कहता है इस टूर्नामेंट में हमें हमारी एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो हमें सुपर सैयन ब्लू हर दूसरे ओपोनेंट पे यूज़ नहीं करना है। जहाँ पर जो फॉर्म यूज़ होगा हमें वही फॉर्म यूज़ करना है। समझ गए ना वेजिटा? वेजिटा कहता है तुम पहली बार बिल्कुल सही कह रहे हो कैकेरॉट। फिर गोकू को कुछ वुल्फ जैसे दिखने वाले ओपोनेंट्स दिखते हैं। गोकू कहता है शायद से इन्हें मैं पहले मिल चुका हूँ। हाँ, जब ये स्टार्टिंग हो रही थी तब मैं इन्हें मिला था। तो गोकू उनके पास जाता है बैटल करने के लिए। गोकू उन्हें हाई कहने के लिए आगे बढ़ता है। गोकू उनके काफ़ी ज़्यादा पास चले जाता है। फिर वो तीनों ही एक फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं और गोकू से लड़ने लग जाते हैं। पर गोकू उनके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। गोकू कहता है पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गए हो, मानना पड़ेगा। और दूसरी तरह काबा वेजिटा के पास बढ़ रहा था और काबा रास्ते में 2 वॉरियर्स को डिफीट करके आ रहा था, मतलब 2 वॉरियर्स को रास्ते में हरा चुका था वेजिटा के पास आने के लिए। फिर काबा वेजिटा से कहता है मास्टर अगर हम जीतेंगे ना, हम यूनिवर्स 7 को रिवाइव ज़रूर से करेंगे। वेजिटा काबा को काफ़ी ज़्यादा लाइट लेता है, पर वो काबा का मजाक उड़ा के उसकी विल पावर को तोड़ना नहीं चाहता था। तो वेजिटा कहता है सिर्फ यूनिवर्स 7 को, बाकी यूनिवर्सेस का क्या होगा? वेजिटा का ये सवाल सुन के काबा कहता है बाकी यूनिवर्सेस के बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। वेजिटा समझ जाता है अगर यूनिवर्स 7 हार गया तो फिर पूरे कॉस्मोस को कोई भी रिवाइव नहीं करने वाला, क्योंकि बाकी यूनिवर्सेस में ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट नहीं करते। इसकी वजह से बाकी लोग अपनी विश पूरी नहीं कर सकते यूनिवर्स 7 को छोड़कर। फिर वो अपनी विश पूरी करने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे। वेजिटा जैसे ही ये रियलाइज करता है वो सीधा गोकू के फाइट में इन्वॉल्व होता है। वो गोकू से कहता है इन कुत्तों के पिल्लों पर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? वो तीनों ही वेजिटा की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो वेजिटा के ऊपर और गोकू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वेजिटा और गोकू अपने सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में उन्हें पूरी तरह से डॉज कर रहे थे। फिर गोहान भी इस फाइट में इंटरफेयर करता है। गोहान कहता है तुम 3 और ये 2 बहुत नाइंसाफ़ी है, और गोहान भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। तो ये 3 लोग गोहान, वेजिटा और गोकू, ये तीनों मिलकर उन तीनों को हरा देते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर में डू और डाई सिचुएशन आ रही थी बार बार। कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। अजीब बात तो यह है कि ब्रोली वहाँ पे कहीं भी नहीं था। बैटल के दौरान यूनिवर्स 11 का एक कंटेंडर यानी डिस्पो वो फ्रीज़ा के हाथ लग जाता है। फ्रीज़ा ने सीधा उसके गर्दन पे अपनी पूंछ लपेट ली होती है। वो कहता है तो तुम्हारी स्पेशलिटी है दूर भागना, पर अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अब भाग के दिखाओ। फिर हम देखते हैं लॉर्ड बीरस और विस को। लॉर्ड बीरस कहते हैं तुम्हारा वो स्टूडेंट ब्रोली वो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, वो आखिर है कहाँ पे, मैं तो उसकी की भी सेंस नहीं कर पा रहा। विस कहता है कि मैं भी नहीं जानता कि इस मोमेंट पर वो कहाँ पर है और किससे लड़ रहा है। फिर हम देखते हैं जीरेन को जो काफ़ी टाइम से ब्रोली का वेट कर रहा था। जीरेन को लगता है कि ब्रोली अब उससे लड़ने आएगा, फिर लड़ने आएगा, पर ब्रोली अभी तक उससे लड़ने बिल्कुल नहीं आया। फिर हम देखते हैं कलिफ्ला और गोकू की बैटल। ये बैटल सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में हो रही थी। कलिफ्ला गोकू को सुपर सैयन में देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होती है। कलिफ्ला पूछती है तुमने सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अचीव करी? फिर गोकू कलिफ्ला से कहता है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसे मेरे यूनिवर्स में मैंने ही ढूंढा था। फिर गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कलिफ्ला सुपर सैयन 2 में, और केल पीछे खड़े होकर ये सब देख रही थी। उसे ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। गोकू उस पर डोमिनेट करने लग चुका था कलिफ्ला पर। फिर गोकू का ध्यान एक ग्रीन कलर की रोशनी पर चले जाता है और कलिफ्ला और काबा ये दोनों भी उस रोशनी की ओर देख रहे थे। वो लोग देखते हैं केल को जो सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर चुकी थी, और कलिफ्ला और काबा दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर। फिर हम देखते हैं ब्रोली कहाँ पर है। ब्रोली एक ऐसे जगह पे है जहाँ पर अभी तक कोई भी फाइटर नहीं आया है। ब्रोली अपना मेडिटेशन कर रहा था, तभी उसे केल की एनर्जी सेंस होती है, पर फिर भी वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। वेजिटा दूर से ही केल और गोकू की बैटल को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहा था, क्योंकि उसने अब एक लेजेंडरी सैयन की असली पावर देखी है और उसे अवेक होते हुए देखा है।
कलिफ्ला और केल दोनों मिलके भी गोकू को इतनी दिक्कत नहीं दे पा रहे थे। गोकू उन्हें आराम से डोमिनेट करने लग गया था। फिर कैलीफ्ला और केल इन दोनों को गोकू से लड़ने के लिए फ्यूजन का यूज़ करना पड़ता है और जब ये फ्यूजन करते हैं तो ये गोकू को अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पुश कर देते हैं। अल्ट्रा इंस्टेंट। तभी ब्रोली आता है और कहता है तो अब मुझे इससे लड़ने दो, तुम जाके जीरेन को देखो। कलिफ्ला ब्रोली को घूरने लग जाती है। वो कहती है कि गोकू मुझे नहीं हरा पाया तो ये मुझे कैसे हरा पाएगा। गोकू तो यूनिवर्स 7 का सबसे पावरफुल फाइटर है, मैंने सुना। पहले तो कलिफ्ला उसे काफ़ी ज़्यादा लाइट लेती है पर सुपर सैयन ब्रोली मस्ती के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो स्ट्रेट कलिफ्ला को हराना चाहता था, उसे नॉक करना चाहता था। ब्रोली के 2 पंच पड़ते ही कलिफ्ला अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन से सीधा बेस ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाती है और ब्रोली उसे वर्ल्ड में गिरा देता है और कहता है अगली बार आना तो और मेहनत करना। लॉर्ड बीरस विस से पूछते कि ब्रोली अपनी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन में है। विस कहता है कि वो अपनी फॉल्स सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रहा है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को उसने इकारी नाम दिया हुआ है। फिर ब्रोली धीरे धीरे करके अपनी सारी पावर्स को वापस से कम करने लग जाता है और एक जगह ढूंढता है ताकि वो वहाँ पे जाके बैठ सके। जीरेन ये सब सेंस कर लेता है। जीरेन कहता है मुझे थोड़ी देर के लिए उसकी एनर्जी की वापस से सेंस हुई, फिर वो वापस से वैनिश हो गई। ये क्या चल रहा है, ये कोई मॉडल ही है ना। जीरेन के दिमाग में ये सब चल ही रहा था। तभी गोकू सीधा उसके आगे आके खड़ा हो जाता है और जीरेन के पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचता गोकू से लड़ने के अलावा। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि ब्रोली भी मेडिटेशन कर रहा है, क्या वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को अनलॉक करना चाहता है। और इस सीरीज़ के ऊपर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इस सीरीज़ का प्रोटैगनिस्ट कौन है। वैसे तो मेन स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट गोकू है, पर ये सीरीज़ ब्रोली की है, पर फिर भी ब्रोली इसके अंदर ज़्यादा हाईलाइट होके नहीं आ रहा है। क्या ब्रोली अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ छुपाए हुआ है जो चीज़ वो नहीं चाहता कि लोगों को पता चले, और ब्रोली की आखिर पावर कितनी है, क्योंकि जीरेन भी अभी उससे लड़ने के लिए तड़प रहा है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को दिया लाइक और चैनल को दिया सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर से करना, क्योंकि जब आप अच्छे कमेंट करते हो तभी मुझे मोटिवेशन मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो पे काम करने के लिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।